हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द एरिया ऑफ द रीजन एस इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस दे रखी हैं। एक है मॉड z माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू, दूसरी है z माइनस जेड बार, यानी ये z प्लस है यहाँ पर, z प्लस जेड बार प्लस आयोटा z माइनस जेड बार लेस देन इक्वल टू टू, और तीसरी इक्वेशन है इमेजिनरी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों ही इक्वेशंस ने जो एरिया बाउंड किया है, हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास मॉड z माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू। अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और ये उस सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल का सेंटर हो गया 1,0 और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। ठीक है, तो अब मैं ये सर्कल यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आपके सामने मैंने ये सर्कल यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। एक बार पॉज करके आप चेक कर सकते हैं ये सर्कल सही बना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो z है इसकी जगह अगर आप x प्लस आयोटा वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू ऐसे भी इसको रख सकते हैं, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आ चुका है सर्कल, और इस सर्कल को मैंने यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लिया है। अगर इस सर्कल की इक्वेशन को ठीक से देखो तो यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया है, तो इस सर्कल में जो z है वो या तो सर्कल के अंदर लाई करता है या ऑन द बाउंड्री लाई कर रहा है। ठीक हो गया, ये एक बात हो गई है। अब आपको ये दिख रहा है ये सर्कल वाई एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, पर मैंने ये वाले जो पॉइंट्स हैं अभी के लिए यहाँ पर शो नहीं किए हैं, हम कर भी सकते हैं। तो वाई एक्सिस में सर्कल वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। तो क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो इनइक्वालिटीज को नहीं भी लोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस क्या आ जाता है, √3 आ जाता है। इसका मतलब है हमें जिन दो पॉइंट्स की जरूरत थी, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -√3 है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास सर्कल। हमारे पास ये है अगली इक्वेशन। ठीक है, अब इस अगली इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। इक्वेशन था z प्लस जेड बार प्लस आयोटा z माइनस जेड बार लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां पर आप z और z बार की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2x, और यहां पर z और z बार की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। 2 से सबको डिवाइड कर दो तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी हमें इसी डायग्राम पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख लीजिए, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन अभी मैंने नीचे आपको लिख के दिखाई, क्या थी, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, उसको मैंने यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। जब कभी आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, आप पहले इसको इक्वल टू 1 लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 1,0, एक मिल रहा है 0,-1। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर से शो करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट होता है 0,-1 को कर रहा है रिप्रेजेंट, और दूसरा 1,0 है, तो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, पर आपको ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ये है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। इनइक्वालिटीज के केस में जब भी आप कोई लाइन प्लॉट करते हैं इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया है, तो आपको वो रीजन शो करना होता है जिस रीजन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता है, एक तो इस लाइन के ऊपर का रीजन है ये वाला, और एक रीजन है ये वाला। तो कौन से रीजन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए आप इन दोनों रीजन के किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पुट करें। जैसे इस रीजन के इस साइड में ओरिजिन है, तो अगर मैं x और y दोनों की जगह 0, 0 पुट करता हूँ तो 0, 0, 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये वाला जो पॉइंट है, ओरिजिन जो है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है
इसका मतलब है ये जो लाइन है ये इस वाले रीजन को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के इस वाले रीजन को ही ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आपके पास जो रीजन बन के आता है वो ये वाला रीजन बन के आता है, ये वाला, ये पूरा रीजन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए, तीसरी इक्वेशन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो वो थी इमेजिनरी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो z का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है y। तो इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको पता है ये जो x एक्सिस वाली इक्वेशन है इसको बोलते हैं y इक्वल टू 0। पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा रीजन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो ये वाला रीजन, इस x एक्सिस से ऊपर वाला रीजन जो है इस चीज को बाउंड करता है, इस रीजन को सेटिस्फाई करता है। और अभी मैंने जो एक इक्वेशन आपको दिखाई थी ये वाली जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको ये वाला जो है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमें तो कॉमन रीजन देखना है ना, और सर्कल की इक्वेशन तो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इन सबका हम कॉमन रीजन ले तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो आता है सिर्फ ये वाला रीजन। एक बार पॉज करके आप फिर से देख लेंगे कि मैंने जो रीजन बताए थे उनमें से कॉमन रीजन जो है ये वाला रीजन यहाँ पर आता है। अब हमें क्या करना है, इस वाले रीजन का यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो इस रीजन का एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है कि ये जो हमारे पास सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सेमी सर्कल में से ये जो आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है जिसको मैं शेड करके दिखाऊंगा, इस सेक्टर के एरिया को आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो ही हमारा आंसर आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस सेक्टर के एरिया को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास वो सेक्टर जिसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा हमें। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, पाई बाय 4। तो फाइनली जो सेक्टर हमने यहाँ पर बनाया, मुझे इस सेक्टर का एरिया यहाँ पर, सेक्टर का एंगल मिल चुका है। तो सेक्टर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमने ऊपर निकाला है पाई बाय 4 और नीचे कितना है हमारे पास 2 पाई, यहाँ पर है पाई। रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज 2। देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, तो इस सेक्टर का जो रेडियस है वो 2 है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, तो 1/8 पाई मल्टीप्लाई 4, और सॉल्व कर रहे हैं तो ये पाई बाय 2 आएगा, इसको काट देंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें ये जो सेमी सर्कल का एरिया है, ये जो सेमी सर्कल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेक्टर का एरिया माइनस करना है। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2 और सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया पाई बाय 2। यहाँ पर भी हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है, 3 पाई बाय 2 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन पे वापस जाएं तो जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।